यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, मन चाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है लेकिन शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 27 अप्रैल 2026 मोहिनी एकादशी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न आ रही हो, वो अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। जो उपाय आपको बताने वाला हूं, यह उपाय यदि बच्चों की मां करती है तो इस उपाय का 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यदि बच्चों की मां किसी कारण से यह उपाय नहीं कर पाती है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे खुद भी अपने लिए यह उपाय कर सकते हैं। करना क्या होगा? एक दीपक तैयार आपने करना है। क्या करना है? दीपक तैयार करना है। कैसे करना है? आपने गेहूं का आटा लेना है, गेहूं के आटे में 1 चम्मच हल्दी की आपने मिला लेनी है और उसको पानी की सहायता से अच्छे से गूंथ लेना है और उसका एक दीपक आपने तैयार कर लेना है। तो ये पीले रंग का आटे का दीपक आपका तैयार हो जाएगा। इस दीपक के अंदर आपने खड़ी बत्ती रखनी है। एक होती है लंबी बत्ती, एक होती है खड़ी बत्ती, गोल वाली बत्ती। तो गोल वाली बत्ती आपने इस दीपक में रखनी है और गाय का शुद्ध देसी घी इस दीपक में आपने डालना है। यदि गाय का शुद्ध देसी घी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो घी आप घर में प्रयोग करते हैं खाने के लिए, वो घी भी आप इसमें डाल सकते हो। अब ये दीपक आपका तैयार हो गया। अब इस दीपक के अंदर और क्या डालना है? इस दीपक के अंदर आपने 2 लौंग और 2 इलायची डाल देनी है। क्या डालना है? 2 लौंग 2 इलायची। अब जो लौंग आप डाल रहे हो वो बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। और जो इलायची आप डाल रहे हो, इलायची भी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो 2 लौंग 2 इलायची इस दीपक में डाल लीजिए और इस दीपक को लेकर के आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा है वहां पर बैठ जाइए। आपके घर में तुलसी माता का पौधा जरूर होगा, कहीं पर भी हो तो वहां पर इस दीपक को तुलसी माता के पौधे के पास रख लीजिए और वहीं पर बैठ जाइए। यदि तुलसी माता का पौधा आपके घर में नहीं है, तो फिर आपके आसपास कोई मंदिर हो सकता है, मंदिर में आप चले जाइए और तुलसी माता के पौधे के पास बैठ करके इस उपाय को कर दीजिए। तो तुलसी माता के पौधे के पास इस दीपक को रखना है और अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र बोलकर, जल्दी शादी होने की मनोकामना बोलकर इस दीपक को आपने जला देना है। दीपक जला देने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का जाप आपने करना है। कितनी बार करना है? 108 बार करना है। यदि तुलसी माला आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है, 1 माला आप कर दीजिए। और यदि तुलसी माला नहीं है तो चंदन की माला आपके पास हो सकती है, तो उसकी सहायता से भी आप कर सकते हो। लेकिन यहां पर रुद्राक्ष की माला आपने नहीं लेनी है। कौन सी माला नहीं लेनी है? रुद्राक्ष की माला आपने नहीं लेनी है। बाकी कोई भी माला आप ले सकते हो। और यदि कोई भी माला आपके पास नहीं है तो अपनी उंगलियों पर 108 बार इस मंत्र का जाप आप कर सकते हो। मंत्र जाप करने के बाद मां तुलसी से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। और यदि बच्चे खुद यह उपाय कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपने तुलसी मां से और विष्णु भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। जो समय दिया बत्ती का होता है उसी समय आपने इस उपाय को करना है। अब आप सोचोगे कि इस दीपक का क्या करना है,
तो इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। यदि यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हैं तो 1-2 घंटे के बाद इस दीपक को उठा लीजिए यहां से, और आपके आसपास बहता हुआ पानी हो, उस बहते हुए पानी में इसको जल प्रवाह कर दीजिए। और यदि बहता हुआ पानी नहीं है तो कोई तालाब हो, ठहरा हुआ पानी हो, झील हो, उसमें आप छोड़ दीजिए। और यदि तालाब और झील नहीं है तो फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे इस दीपक को रखाइए, क्योंकि पीपल का पेड़ तो हर जगह मिल ही जाता है। और यदि आप सायंकाल में इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर ये दीपक आप रात भर तुलसी माता के पास ही रखा रहने दीजिए। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह के समय इस दीपक को आप जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, या फिर कोई तालाब, झील वगैरह हो या जोहड़ वगैरह हो, वहां पर आप इसको जल में छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से यह उपाय यदि आप करते हैं तो विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो सकती हैं। अड़चने कई प्रकार की होती हैं। कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके लिए रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं, बातें भी कई जगह से चलती हैं, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाती हैं, कोई भी रिश्ता फाइनल तक नहीं पहुंच पाता है। और कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं होंगे तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपके बच्चे खुशी खुशी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर खुद का व्यवसाय हो सकता है, आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में जब लगातार विलंब होता है तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। इसलिए यदि यह उपाय आप करोगे तो इस परेशानी से आपको छुटकारा मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, इस प्रकार की जानकारियां यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर हमारे पास भेज सकते हैं और उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।